बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और आजकल आपको मालूम है कि ऑडियो लीक्स का सीज़न है, बल्कि सीज़न 2 कहना चाहिए। और साथ ही साथ ख़बरें और इत्तलात ये हैं कि आने वाले घंटों और दिनों में मज़ीद ऑडियो और वीडियोज़ आ सकती हैं। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह के बकौल कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने वाली हैं। और आप सबको मालूम है ये किस के बारे में है। कम से कम 2 ऑडियो लीक्स गुज़श्ता रोज़ की गई, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू ये है कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ऑडियो लीक्स के मामले में या ऑडियो लीक्स करने वाला या ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला हसास अदारे का एक अफसर अब गिरफ़्तार हो चुका है। और हसास अदारा जब हम कहते हैं तो आप लोग समझदार हैं कि पाकिस्तान में हसास अदारा एक ही है। और ये मामला है जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्डिंग करने का। जब ये रिकॉर्डिंग की गई तो तरह तरह की क्या सराहियाँ की गई कि पता नहीं किसी ने डेटा हैक कर लिया है, दुश्मन मुल्क की किसी एजेंसी ने ये रिकॉर्डिंग की है, रॉ ने रिकॉर्डिंग की है यानी भारतीय खुफिया एजेंसी ने की है, CIA ने की है, पता नहीं मूसाद ने की है। मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ की गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब ये डेटा हैक किया गया है। अब डेटा तभी हैक हो सकता है जब कोई शख्स उसकी रिकॉर्डिंग करे और वो डेटा अपने पास महफूज कर ले किसी कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में। लेकिन ये सारा मामला ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाता हूँ, आपको बताएंगे कि ये अफसर कैसे गिरफ़्तार हुआ और इसको किसने प्लांट किया हुआ था। 25 सितंबर की बात है जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में अपने एक निजी दौरे पर गए थे। आपको याद हो जिस दौरान उन्होंने अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी मुलाकात की और वो रूह अपना मिस्र में शर्म शेख से शायद वो वहाँ पर चले गए या जहाँ से भी, लेकिन वो बरतानिया के दौरे पर थे। इस दौरान उनकी एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अब मुबैना क्या कहना कि क्योंकि ये उन्हीं की आवाज़ थी, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर जो हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो मरियम नवाज़ के समधी या दामाद की किसी पावर हाउस के हवाले से कोई मशीनरी के इंपोर्ट की बात हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि ये आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा और वो कहते हैं कि इसको रहने दें। तो जब ये ऑडियो लीक हुई तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट थी वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और यही नहीं, फिर एक और ऑडियो भी लीक हुई जो कि वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ़ उनके वज़रा की कन्वर्सेशन थी कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, और एक कन्वर्सेशन थी PTI के जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर करने के हवाले से। तो ये एक एम्बैरसमेंट थी, शर्मिंदगी थी कि वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की, जबकि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस या वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौजूद हैं, वो कोई गुफ्तगू करते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ना सिर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा है बल्कि उसको मंजर आम पर भी लाया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी, हाई पावर्ड यानी JIT जिसे हम कहते हैं। उसने अपनी तहकीकात की और सबसे पहले इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ख़ास तौर पर काम करने वाले मुख्तलिफ़ स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में लिया गया, जिनमें कुक थे, वेटर थे, जो कमरे में वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में चाय वगैरह या जो भी रिफ़्रेशमेंट लाने के ज़िम्मेदार थे, छोटे मोटे जो मुलाजमीन थे, मिसाल के तौर पर कोई पियन था, चपड़ासी, इस तरह के जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया। उनके मोबाइल चेक किए गए, उनसे पूछताछ की गई, उनके अकाउंट चेक किए गए। तो बिल आखिर करते करते जनाब हसास अदारे, चूँकि इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में ISI के लोग भी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी थे, तो बिल आखिर एक शख्स तक पहुँच गई ये टीम। और वो शख्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब था, जिसको हम आम तौर पर ADC के
नाम से जानते हैं, और ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ पाक फ़ौज के साथ था। और आम तौर पर आपको पता है कि सदर और वज़ीर आज़म या गवर्नर के जो ADC या जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लेवल के जो लोग होते हैं उनका रैंक मेजर का होता है। मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो गवर्नर का कर्नल भी हो सकता है, और सदर या वज़ीर आज़म का जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है वो आम तौर पर ब्रिगेडियर रैंक का अफसर होता है। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म के ADC तक बात गई तो ADC से जब पूछगछ की गई तो उसने वाज़े तौर पर बता दिया जी जनाब कि वो मैं हूँ जो कि ये रिकॉर्डिंग करता है अपने टेलीफोन के ज़रिए। ज़ाहिर है ADC तो वज़ीर आज़म के साथ हर जगह, मिलिट्री सेक्रेटरी और ADC तो हर जगह मौजूद होते हैं, वो उनके घर के फ़र्द के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। और ये ADC वो थे जो कि इमरान खान के ADC भी रह चुके हैं। दौरान तफ्तीश ज़ाहिर है उनको मालूम हो गया कि जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बॉस का हुक्म है। जब बॉस का हुक्म पता चला तो उनके साबिक बॉस, क्योंकि उससे पहले ये जो ADC हैं ये साबिक बॉस के स्टाफ ऑफिसर रह चुके थे, यानी ISI में ये सर्व कर चुके थे, और साबिक जो जिनके वो स्टाफ ऑफिसर रह चुके थे वो साबिक DG ISI थे, जिनको हम जनरल फैज़ हमीद के नाम से जानते हैं। और उस वक्त तक जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हो चुके थे। यानी पहले तो वो पेशावर कोर कमांडर थे, फिर उसके बाद बहावलपुर चले गए थे, लेकिन जब ये मामला हुआ तो उस वक्त वो कोर कमांडर बहावलपुर थे। जबकि उनके मोबाइल को चेक किया गया, जिस मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग करते थे उस मोबाइल से एक ही नंबर पर राब्ते में थे जिसकी लोकेशन नज़र आ रही थी बहावलपुर, और बाद में पता चला कि बहावलपुर में तो वो मौसूफ हैं। ज़ाहिर है उनके अपने नाम पे तो वो मोबाइल नहीं हुआ होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग करके उनको रिकॉर्डिंग भेजते थे, यानी जनरल फैज़ हमीद को। इस सारे मामले के बाद अब ज़ाहिर है वो जो मेजर साहब हैं वो कुछ ज़राए उनका नाम भी बताते हैं, लेकिन अब मैं 100% वसूख से नहीं कह सकता कि वाकई उनका नाम मेजर अरसलान है या कोई और नाम है। ये लोग तस्दीक भी कर सकते हैं कि ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भी ADC रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद ने जाने से पहले उनको वज़ीर आज़म का ADC बना दिया कि मुस्तक़बिल में ये हमारे ये जो मेजर साहब हैं ये हमारे काम आते रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बिलाखिर वो मेजर साहब पकड़े गए। अब इस सारे मामले का ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को भी इल्म हो गया, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इल्म में भी ये बात आ गई, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, यानी आप ये समझ लीजिए कि वफाकी काबीना के तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो चुका था कि वज़ीर आज़म के ADC मेजर उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वही लीक कर रहे हैं। और ये मामला ज़ाहिर है उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DG IS और उस वक्त के आर्मी चीफ और मौजूदा DG ISI इन दोनों के इल्म में आया। तो फिर जब आपको पता है कि फ़ौज में कोई भी शख्स रंगे हाथों कोई भी गैर कानूनी काम या जुर्म करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी जान खलासी होना नामुमकिन है। ज़ाहिर है अब उनका कोर्ट मार्शल होगा, जो फ़ौज के कवानीन हैं उसके मुताबिक उनको क्या सज़ा दी जाती है, माफ़ किया जाता है या उनको किसी और मज़ीद खुफिया काम पर लगा दिया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मामला ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जब जिन लोगों का काम वज़ीर आज़म की हर तरह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, जिन लोगों का काम ये है कि वो वज़ीर आज़म की आँख और वो कान का काम सर अंजाम दें, और जब वही लोग वज़ीर आज़मों की मुखबरी करना शुरू कर दें, चाहे वो मौजूदा वज़ीर आज़म हो चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो। अब साबिक वज़ीर आज़म की भी ऑडियो वीडियोज़ उसी वक्त सामने आती हैं जब वो दौरान वज़ारत उज़्मा उसकी वो ऑडियो या वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। और रिकॉर्डिंग आपको पता है आप और मेरे जैसे लोग तो नहीं कर सकते, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिनको इसका इस्तेमाल आता है, या जिनको ऊपर से इजाज़त दी जाती है या ऊपर से हुक्म दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। और यही वजह है, ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, ऐसी मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग अमरीकी सदर की भी की जाती है, लेकिन उसको मंजर आम पर नहीं लाया जाता। एक और जो मामला है वो अगली किसी वीडियो में उस पर जिक्र करेंगे कि
जिन ऑडियोज़ या वीडियोज़ का अब जिक्र आ रहा है कि वो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती हैं, वो किसी खुफिया अदारे ने रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के एक इंतहाई, उस वक्त के एक इंतहाई करीबी, बाएतमाद, दस्ते रास्त, इंतहाई चहेते साथी ने ये वो वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की अपने मोबाइल में। वो मोबाइल फिर वो हसास अदारों के हाथ लग गया और वो सारा डेटा उनके पास चला गया। अब पता नहीं अब वो सारी चीज़ें किसके पास महफूज हैं, कौन इसको कब जारी करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हमारे जो रहनुमा हैं, पहले तो ये हैं कि वो इस कदर उनके किरदार में कमज़ोरियाँ होती हैं कि उनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाई जाती हैं, चाहे वो निजी गुफ्तगू निजी महफ़िलों की हों, और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐन मुमकिन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश हो कि कमज़ोर किस्म के लोगों को इक़्तिदार में लाएं, जिनको बाद में उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ या उनको आईना दिखाकर हम उनको बवक्त ज़रूरत ब्लैकमेल कर सकें। कुछ लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ेक डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इसकी फोरेंसिक भी कराएंगे तो कुछ वही रिपोर्ट आएगी। बहरहाल अब इस हवाले से आने वाले दिनों में मुझे ख़दशा है, मुझे ही नहीं और भी बहुत से लोगों को ये ख़दशा है कि इस हमाम में ऑडियो और वीडियोज़ के जो हमाम हैं, इसमें आने वाले दिनों में आपको बहुत से सियासतदान, सियासी किरदार बरहना नंगे नज़र आएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।